अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन कुजीन विद उम्मे अहमद। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल डिफरेंट सा मैं वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है क्योंकि आपको मैंने जाते हुए बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से हम लोग उम्रा पे जा रहे हैं। तो आज मैं कोई भी डिश नहीं पकाऊंगी बल्कि आप लोगों को बताऊंगी कि अगर उम्रा पे आप आए मक्का तो कौन से खाने बेस्ट हैं, कौन से ड्रिंक्स बेस्ट हैं जो हम एशियन खा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम सुबह 6 o'clock अपने सिटी से मक्का की तरफ रवाना हो गए। ये सुबह 6 o'clock का टाइम था और हमें अपने सिटी से मक्का की तरफ 14 आवर्स लगने थे, इसलिए हमें रात एक स्टे भी करना पड़ना था और जब खाने का टाइम होना था तब हमने खाना भी खाना था और इसके लिए हमें कोई पाकिस्तानी होटल भी ढूंढने थे। तो ये हम 5 घंटे के बाद रियाज सिटी में इंटर हो गए। ये रियाज सिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी फ़ेमस बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे हमें खाना खाना था, इसलिए हमने यहाँ पे स्टे किया। 2 to 3 आवर्स हमने स्टे किया और यहाँ के फ़ेमस होटल से हमने खाना किया। यहाँ का फ़ेमस होटल है मामा नूरा। बहुत ज़बरदस्त उसके फ़ूड होते हैं, स्पेशल जो सऊदी शवारमा मिलता है वो, और इनके ड्रिंक्स इतना इंजॉय करते हैं इनके खाना के मज़ा आ जाता है। आज मैं आपको भी इनके इसमें शामिल करती हूँ। आप भी देखें कि इनका खाना किस स्टाइल का इनका होटल है और कैसे खाना सर्व करते हैं। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये शवारमा बनाते हैं, कोई वो इस छुप के नहीं या कोई किचन में नहीं, आप अपना फूड देख सकते हैं बनता हुआ। तो हमने यहाँ पे शवारमा लिया और यहाँ का स्पेशल सऊदी फूड लिया जिसको कहते हैं फलाफल। ये देख सकते हैं ये बहुत यम्मी और ज़बरदस्त डिश है। सऊदीया इनकी स्पेशल ये डिश है, फेवरेट डिश है, बहुत ज़्यादा ये शौक़ से खाते हैं। ये दाल से बनाते हैं इसको, फलाफल को फ्राई करते हैं और इसके साथ ये सैलड होता है, ये पिकल्स होते हैं और इसकी स्पेशल चटनी होती है। बहुत ज़बरदस्त ये डिश है। और इनका जो सबसे फेमस है वो इनका जूस है। आप इनको ग्लास में अलग भी ले सकते हैं और इस तरह पैक भी करवा सकते हैं, एक फुल कैन। तो हमने कैन में करवाया था और फिर बच्चों को मैंने ग्लास में सर्व कर दिया था। बहुत ही हमने जो लिया था जूस वो मिक्स फ्रूट्स का लिया था और साथ ही हमने यहाँ का फेमस शवारमा लिया। शवारमा हमने इकट्ठा ले लिया था ताकि हर कोई बच्चा अपना ख़ुद बना सके। अलग अलग हमने इस नहीं बनवाए थे। किसी को चिकन पसंद होता है, किसी को फ्रेंच फ्राइज़, तो हर कोई अपने मर्ज़ी का बना सकता है। खाना खाने के बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा आगे, क्योंकि हमें जाना था अभी मक्का और रास्ते में हमें ताइफ में स्टे भी करना था, एहराम बांधना था और वहाँ से हमने नीयत की। ये हम मक्का में इंटर हो गए। मक्का में इंटर हो तो आपको ये सामने ही मिना का मैदान नज़र आता है और सामने ये टेंट लगे नज़र आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मिना एंटर हो गए और ये अपने अपार्टमेंट में पहले आ गए ताकि हम बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट करवा के फिर इसके लिए उम्रे के लिए निकलें। चूँकि मैंने स्पेशल ये सिर्फ़ फ़ूड के लिए बनाए हैं वीलॉग, तो इसमें आप सिर्फ फ़ूड का ही देख सकते हैं। अगर आपको है कि मैं डिटेल में सारा उम्रा दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी जब हम उम्रा के लिए जाएंगे। तो ये हमारा अपार्टमेंट था। हमने डबल बेडरूम का अपार्टमेंट लिया था, उसमें किचन भी था और एक वॉशरूम भी था और सेपरेट हैंड वॉश के लिए सिंक भी लगा हुआ था। ये वॉशरूम था, इसका क्या दिखाना, बस मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही आइडिया के लिए दिखा देती हूँ। और बहुत नीट क्लीन अपार्टमेंट था और बाकी प्राइस के हिसाब से होते हैं। आपको अगर एक्सपेंसिव वाले लें तो वो भी हैं, कम पैसों वाले भी अपार्टमेंट है। हम बच्चों को रास्ते में भूख लगी थी इसलिए हमने इनको आइसक्रीम ले दी ताकि ये खा लें। तो हमने डबल बेडरूम का लिया था तो इसलिए इसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा थे, क्योंकि बच्चों को हमने अलग बेडरूम ले दिया था और अपना अलग। बाकी किचन में आपको कोई चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। बर्तन सेट होते हैं, कप, ग्लास, प्लेट्स, ओवन और टी केटल भी होती है, बाकी वॉशिंग के भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त अपार्टमेंट हमें मिल गया था। इसके बाद हमने उम्रा किया। उम्रे के बाद बच्चों को शौक़ था ये पिजन्स के साथ खेलने का, तो उन्होंने थोड़ा सा उनको खाना खिलाया और इसमें काफ़ी हम थक चुके थे क्योंकि उम्रा भी किया था और नमाज़ पढ़ी थी और अभी नेक्स्ट नमाज़ के लिए भी हमें जाना था। तो इसके बाद हम अपने अपार्टमेंट चले गए और रेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है अल्लाह के घर आके।
तो अल्लाह मियाँ सबको यहाँ पे उम्रा कराए। अब रात हो गई थी तो हमें काफ़ी भूख लग रही थी। हम फूड कोर्ट की तरफ चले गए जहाँ पे उम्रा करते हैं। हरम के बिल्कुल साथ ही एक फूड का कोर्ट है, काफ़ी बड़ा है। इसमें डिफरेंट फूड के अपार्टमेंट्स हैं। एक में पाकिस्तानी है, किसी में पिज़्ज़ा है, तो हमने बच्चों को पिज़्ज़ा लेके दिया। इसके बाद हमें आगे निकलना था। 2 दिन का हमारा स्टे था मक्का में, और इसके बाद हमें मदीना जाना था। मदीना के रास्ते में ये इस्लामाबाद होटल आता है। बहुत ज़बरदस्त इनका खाना होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो हम चूँकि मक्का से मदीना जा रहे थे और 3 to 4 आवर्स का ये ट्रैवल था, तो हमने रास्ते में रुके, इनके होटल से खाना खाया। आप भी अगर जाएं, क्योंकि जो भी उम्रा के लिए आता है उसको मक्का से मदीना जाना होता है, तो फिर रास्ते में इनका खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था और क्वांटिटी भी इनकी ठीक थी। तो हमने यहाँ से चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई और दाल और इसके साथ रोटी खाई, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और फिर हमने अपना सफ़र आगे जारी रखा, क्योंकि हमें मदीना पहुँचना था। मदीना में भी हमारा 2 दिन का स्टे था। तो ये हम मदीना एंटर हो गए थे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुकून है, बहुत नीट क्लीन शहर है। तो हमने अपना होटल क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी बुक करवाए हुए थे मक्का और मदीना में, तो हम अपने होटल की तरफ गए। इनकी पार्किंग भी है, इन्होंने बेसमेंट में अपनी पार्किंग बनाई हुई है, तो वहाँ पे आप गाड़ी भी लगा सकते हैं। यहाँ होटल के हॉल में हमने थोड़ा वेट किया, अपनी गाड़ी बेसमेंट में लगाई, और इसके बाद हम रूम की तरफ चले गए, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करना था। उसके बाद हमें सलाह के लिए जाना था। तो जब भी आप आएँ यहाँ पे मक्का में, तो आपको मक्का मदीना में बहुत अच्छे होटल मिलेंगे, बहुत नीट क्लीन, और प्राइसेस उनकी डिफरेंट होती है। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किचन के साथ लेना है या विदाउट किचन लेना है, तो उस हिसाब से आपको सारे अपार्टमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने सिंगल रूम ही लिया था, उसी में 6 बेड थे बच्चों के भी, तो फिर हम इसमें ही स्टे किया हमने। चूँकि माशाल्लाह 7 डेज़ का हमारा ये था विज़िट, और मैं पूरी वीडियो सब खानों की नहीं बना सकी, कहीं पे मेरी चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी या कोई और मसला होता था। तो ये हम फिर जितनी मैं बना सकी उतनी मैंने ट्राई की है बनाने की। ये फिर रात को हम मदीना में पाकिस्तानी साइड पे जाएं तो वहाँ पे खाना मिलता है आपको। अगर आप दूसरे अपनी ही बिल्डिंग वाली साइड पे हैं, वहाँ ये खाना नहीं है, तो हमने पाकिस्तानी एरिया में गए और वहाँ पर हमने ये खाना खाया। इनका भी टेस्ट अच्छा था। और बाकी वहाँ पे हरम के साथ एक बहुत अच्छा इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है, विद टिकट है, तो आप टिकट बाय करें और म्यूज़ियम देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बताते हैं, और बाकी वहाँ पे चीज़ें भी हैं सेल के लिए, अगर आपको लेनी है तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद हमें दोपहर को भूख लगी, तो हम अलबेक की तरफ गए, और सऊदीया आएँ और अलबेक ना खाएं, ये हो नहीं सकता। यहाँ की स्पेशल ये चिकन फ्राई है, तो हमने खाया। उसके बाद रात का टाइम हो गया था। रात को हम फिर पाकिस्तानी एरिया में गए, लेकिन जो हमने खाना खाया वो मिक्स था। इसमें हमने एक पिज़्ज़ा लिया और एक लहम लिया। लहम यहाँ पे एक नान की तरह की रोटी होती है, ये आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर कीमा मिक्स स्पाइसेस के साथ लगाते हैं और इसको फिर तंदूर में बनाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और ये ज़बरदस्त है, इतनी हल्की फुल्की है कि आप बैठे बैठे ये खा जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है ये रोटी। इसके साथ हमने नान पिज़्ज़ा लिया, और इसके साथ हमने ये ज़ातर लिया है। ज़ातर भी जो आप देख सकते हैं रोटी के ऊपर ग्रीन सा इन्होंने हर्ब्स लगाई हैं। ये भी सऊदीया की स्पेशल ही रोटी है और बहुत अच्छी है ये भी। तो ये रात का हमारा ये खाना था। उसके बाद हमने खाना खा के जाके रेस्ट किया, क्योंकि अगले दिन भी हमें सुबह सलाह के लिए निकलना था। मदीना में 2 दिन स्टे के बाद हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया, और वापसी पे भी हमें इंडियन होटल मिला था, तो वहाँ हमने खाना खाया। बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।